एक और जहां पर पूरा देश कोरोना महामारी की मार झेल रहा है, वहीं पर बीकानेर वासी नहरबंदी के चलते दोहरी परेशानी का सामना कर रहे हैं। इंदिरा गांधी नहर में पंजाब और हरियाणा के हिस्से में नहर की रीलाइनिंग का काम चल रहा है, जिसके चलते जलदाय मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला के गृह जिले बीकानेर में शहर वासियों को जरूरत से चौथाई पानी भी नहीं मिल पा रहा, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पानी की किल्लत के चलते लोगों को मजबूरन अपने पैसों से पानी के टैंकर मंगवाने पड़ रहे हैं। जो टैंकर 300 रुपए में आसानी से मिल जाता है, उसके लिए अब 700-800 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक खर्च करने पड़ रहे हैं। इस मुसीबत के समय में निजी ट्यूबवेल वाले जमकर चांदी बना रहे हैं। हालांकि जलदाय मंत्री और अधिकारी टैंकर के माध्यम से क्षेत्रों में पानी पहुंचाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन दावे खोखले साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। पानी की किल्लत को लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि नवंबर में ही जलदाय मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला को अवगत करवा दिया गया था। इसके बावजूद भी इस समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। पानी को लेकर बीकानेर में हालात विकट बन चुके हैं। शहरवासी एक और कोरोना से दो चार हो रही है और उस पर पानी की किल्लत कोड़ में खाज का काम कर रही है। जब से नहरबंदी की घोषणा हुई है तब से लेकर के बीकानेर शहर में एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आता है। इससे आम जनता त्रस्त रहती है और जो पानी एक दिन छोड़ने के बाद आता है उसमें भी क्या होता है कि पानी पूर्ण रूप से नहीं आता, बहुत थोड़ा थोड़ा पानी आता है और जनता को पीने के लिए पानी नहीं मिलता है। इसलिए हमने 2 दिन पहले आंदोलन किया था, वाटर वर्क्स ऑफिस में ताला लगाया था। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने जब क्या नवंबर-दिसंबर में ही विभाग को, प्रशासन को, मंत्री जी को आगाह कर दिया था, ज्ञापन देके कि भी भविष्य में ऐसी परेशानी आने वाली है। उसके बावजूद प्रशासन ने, विभाग ने और मंत्री जी ने कोई भी निर्णय नहीं लिया और उसी का नतीजा है कि आज जनता को आपके सामने देख देख के पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। उसके बाद हमने जब बंसल साहब से, एक्सी साहब से, एससी साहब से, डीएम साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि आप हमारा सहयोग करो, 1 महीने पूरा 10 जून तक यही व्यवस्था रहेगी। फिर भी वो हमारे यहाँ बैनी से बारी से लेकर के नाइयों की गली तक कोशिश कर रहे हैं कि ताकि पाइपलाइन दुरुस्त हो और सबके घर पे पानी आए, लेकिन हमें पता है कि ऐसी परिस्थिति है नहीं, क्योंकि एक ही जगह 6 लाइन है। हमने उनको ये कहा कि आप 1 लाइन डाल दो पूरी जगह और वहीं से सब गलियों में कनेक्शन दे दो, ताकि पानी का प्रेशर रहेगा। 6 पाइपलाइन होने की वजह से पानी डाइवर्ट हो जाता है, उनका रिदम टूट जाता है, इसलिए पानी लोगों के घरों पे आता नहीं है और उससे फिर आम जनता है जो एक निचले स्तर का जो राजनीतिकरण है वो पार्षद होता है और वो पार्षद के घर पे जाती है, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, चाहे कुछ भी हो, और फिर हमें अपना दायित्व निर्वहन करना पड़ता है। अभी हम सवेरे 8 बजे से लगते हैं, जिनकी भी डिमांड होती है टैंकर की, वहाँ टैंकर भिजवाते हैं और उनकी पूर्ति करने का प्रयास करते हैं। हमें पता है कि टैंकर से कितने वार्ड प्रतिदिन लग रहे हैं, कितने ट्रैक्टर लग रहे हैं प्रतिदिन? हम रोज़ के 8 से 9 टैंकर पूरे वार्ड में भिजवाते हैं। जहाँ से फोन आता है वहाँ कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द टैंकर भिजवाएं, क्योंकि क्या व्यवस्था ऐसी बनी हुई है पीछे भी कि जितने भी कुएँ हैं वहाँ पे टैंकरों की खूब भीड़ है। ये जो व्यवस्था है पूरे बीकानेर में अव्यवस्था है। ये केवल मेरे वार्ड में ही नहीं है, ये अव्यवस्था पूरे बीकानेर में, तो वहाँ टैंकरों की भीड़ रहती है। तो एक टैंकर वापस जब भर के आता है तो उसको कम से कम 1.5 से 2 घंटा लगता है एक टैंकर को। कभी कभी दूसरे ट्यूबवेल से मंगवाते हैं तो साथ में आ जाते हैं दोनों टैंकर। तो हम प्रयास करते हैं कि हमारा जो प्रयास है उसके अनुसार पूरी जनता, जो वार्ड की जनता है, उनको रिलीफ मिले, उनको पानी मिले और जितना भी हो सके मैक्सिमम पानी देने का प्रयास करते हैं। और हमारा यह प्रयास 10 जून तक तकरीबन जारी रहेगा। उसके बाद हमें विश्वास है कि नहरबंदी टूट जाएगी, क्योंकि ये जो नहरबंदी होती है ये पंजाब के, हरियाणा किसान जब भी फसल काटते हैं उसके बाद ये लोग नहरबंदी करते हैं। अब उनकी फसल वगैरह सब हो जाएगी, कट जाएगी, उसके बाद नहरबंदी खत्म हो जाएगी, पानी वापस आने लग जाएगा और फिर वही पानी इसलिए मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि भविष्य में इन बातों को ध्यान रखते हुए वो ऐसी व्यवस्था करें कि आम जनता को पानी की परेशानी नहीं हो। वहीं दूसरी ओर जलदाय मंत्री बी.डी. कल्ला के घर गोपीनाथ भवन जसोरा तलाई के पास रहने वाले लोगों को भी पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। स्थानीय निवासी महावीर ने बताया कि क्षेत्र में 2 से 3 दिन में पानी आता है। पानी की किल्लत को लेकर जब कार्यालय जाते हैं तो अधिकारी नहीं मिलते और फोन करते हैं तो फोन रिसीव नहीं किया जाता। उन्होंने बताया कि जलदाय मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला और जलदाय अधिकारी टैंकर के माध्यम से घरों तक पानी पहुंचाने की बात कह रहे हैं, लेकिन उनके क्षेत्र में आज तक एक भी पानी का टैंकर नहीं पहुंचा है। सर, हमारे क्षेत्र में पानी की समस्या बहुत ही ज़्यादा है और अभी कोरोना की मार भी चल रही है और पानी बिल्कुल घरों में आ नहीं रहा है।
इस वजह से क्या है कि पानी की बहुत दिक्कत हो रही है, लोगों को परेशानियाँ उठानी पड़ रही है। पानी के बिना इस कोरोना में महामारी में तो सहन कर ही रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं और पानी के लिए तरस रहे हैं। और हमारा ये जो क्षेत्र है वो मंत्री जी का भी क्षेत्र है, लेकिन मंत्री जी और कह रहे हैं कि भाई और सरकारी अफसर जो कह रहे हैं कि भाई हम वाटर से सप्लाई कर रहे हैं, तो वो उनको फ़ोन करते हैं तो फ़ोन भी नहीं उठा पा रहे हैं और ना वो कोई जवाब संतुष्टि का दे रहे हैं। तो इसलिए हमारी तो उनसे यही आग्रह है कि हमारे को पानी की यहाँ व्यवस्था करवाई जाए। पानी मूलभूत सुविधाओं में सबसे पहले नंबर पर आता है और बीकानेर वासियों को इस पानी की किल्लत का भी सामना करना पड़ रहा है, जिससे कि उन्हें दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। बीते दिनों कुछ शहर वासियों ने जलदाय मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला के घर का भी घेराव किया था और मंत्री की तरफ से आश्वासन भी दिया गया था कि पानी की किल्लत को दूर किया जाएगा, लेकिन यह आश्वासन महज आश्वासन ही रह गया, क्योंकि पानी की समस्या को सुलझाया नहीं गया है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब के सिटी टीवी के लिए बीकानेर से आनंद आचार्य की रिपोर्ट।